हेलो बच्चों। मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 7th की गणित की वर्कशीट नंबर 3 22 सितंबर की है ये। तो इसमें आंकड़ों का संगठन से संबंधित है ये वर्कशीट। पिछली क्लास में आंकड़ों का संगठन ही किया गया था, पिछली वर्कशीट में भी। तो आइए उससे आगे के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी इसमें क्या है कि एक नंबर दे रखे हैं। कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती थी कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक हल करके भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार लिखी। तो आप देख रहे हैं कि सोमवार को 33 बच्चे भेज रहे हैं, मंगलवार को, बुधवार को 46 हैं, वीरवार को 29। इस तरह से रोज का उसने एक आंकड़ा तैयार किया, एक डाटा तैयार किया। अध्यापिका को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत, इनका औसत निकालना है, माध्य निकालना है। औसत जानने के लिए अध्यापिका ने पूरे सप्ताह के कार्यपत्र को जोड़ा। कितने, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इनका जब माध्य निकालना, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग। मतलब इन सब को जोड़ना है, इन सब को जोड़ना है जितने भी नंबर इसमें लिखे हुए हैं। बटे में कितने संख्याओं को जोड़ा आपने, आंकड़ों की संख्या 7, बटे में 7 करना। तो जमा करने पर आपके पास आया ये 259, बटे में 7, इसको भाग किया तो आपके यहाँ 37 आ गए। अब अगर अध्यापिका यह जानना चाहती है कि वह अगले सप्ताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फोटोकॉपी कराए कि लगभग सभी विद्यार्थियों को कार्यपत्र मिल सके, और वह 46 होगा, क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा 46 है। सबसे अधिक बार 46 आए हैं तो यह बहुलक है। जो सबसे ज़्यादा बार होता है तो वो बहुलक कहलाता है। बहुलक मतलब बहुत बार आने वाला संख्या। अब इसमें देखिए, अगर आपसे कहा जाए बहुलक, बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है जैसे कि कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, हम कोई भी नंबर लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया, हमने 10 नंबर ले लेते हैं। 1 2 4 5 9 10 12 15 5, और एक मैंने कितने हो गए ये, 5 3 8, 3 ले लिया मैंने, एक ले लिया मैंने, और 6। तो सबसे ज़्यादा बार जो आने वाला नंबर है ये 5 है। 5 2 बार आया, बाकी सारे एक एक बार आए हैं। तो 5 इसका बहुलक होगा। बहुलक क्या होगा? 5 होगा। बहुलक होगा इसका 5। जो संख्या ज़्यादा बार आती है, अगर 5 नहीं 9, अगर हम सपोज एक हमारे पास 9 9, ये 3 बार आता है और ये 5 बार, तो हमारा बहुलक हो जाएगा 9। और अगर ये भी 2 बार होता है, 9 भी 2 बार है हमारे पास, जब हमारे पास नंबर होते हैं 9 भी 2 बार होता, 5 भी 2 बार है, और बाकी सब एक एक बार ही है, कोई भी आप नंबर देखें, तो बहुलक ये दोनों बहुलक हो जाएंगे। 9 भी बहुलक होगा और 5 भी बहुलक हो जाएगा। तो इससे बहुलक क्या, बहुलक बहुत इजी है करना, तो ध्यान से इसको देखेंगे। बताए, अब इसी से चलिए अभ्यास कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जो दे रखे हैं, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या सत्य, सत्य सत्य बताना। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। ज़रूरी नहीं है बेटा, तो कई बार ना 2 बार 2 भी संख्या, जैसे मैंने भी आपको बताया 5, और 5 भी 2 बार है, 9 भी 2 बार है, 5 3 बार होता है, 9 3 बार होता है, तो दोनों संख्या बहुलक हो सकती है। तो ये असत्य हो जाएगा। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होता है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये देखिए पहले इस क्वेश्चन में आपने देखा था माध्य आया था 37, लेकिन माध्य इनमें से इस जो संख्याएं थी कोई भी नहीं था इसमें से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि माध्य जो है दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होता है। माध्यक आंकड़ों में से एक संख्या होता है। माध्यक जो है हो सकता है एक संख्या है, लेकिन कई बार हाँ हो सकता है कि एक संख्या हो। जैसे अगर आप हमको एग्जांपल ले लेते हैं, माध्यक क्या होता है कि सबसे पहले हमें उसे जो है आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लिखना होता है। तो जो सबसे बीच की संख्या होती है वो होता है। अगर बीच की 2 संख्या हो जाएंगी तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, बटे में 2 कर दिया जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सदैव उनमें से ही हो। जैसे नंबर आपके पास 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, तो बहुलक आप इन दोनों को, ये दोनों माध्यक इन दोनों को जोड़ के बटा में 2 आ जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इनमें से ही एक संख्या हो और दूसरे अभिन्न नंबर आ सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको बता भी दिया। माध्यक जो है आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता नहीं, आ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप से में संगठित कीजिए। अब इसमें इस आंकड़ों का परिसर निकालना है। पिछली वर्कशीट में मैंने बताया था परिसर क्या होता है। परिसर होता है अधिकतम, जो अधिकतम संख्या है, माइनस सबसे बड़ी संख्या जो इसमें होती है अधिकतम है,
माइनस न्यूनतम जो सबसे छोटी होती है इसमें से। तो सबसे बड़ी इसमें है आपके पास है 9 और न्यूनतम है 1, तो आपका आ गया 8। तो 8 इसका आंकड़ों का परिसर आ गया 8। अब इन आंकड़ों का अंकगणितीय माध्य, बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए जितनी भी संख्याएं हैं इन सबको जोड़ना है। जितनी भी ये संख्याएं हैं इन सबको जोड़ेंगे और बटे में 20 कर देंगे, क्योंकि 20 संख्याएं हैं। आप गिन सकते हैं 20 हैं, तो आपका माध्य आ जाएगा। और बहुलक आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बार है इसमें, सबसे ज़्यादा बार मुझे 5 लग रहा है इसमें। आप देखिए सबसे ज़्यादा इसमें 5 एक बार है, 2 3 4 5, 5 बार है, तो 5 ज़्यादा लग रहा है इसमें मुझे। 4 1 2 3 बार 4 है, और 6 भी इसमें 3 बार ही दे रखा है, 6 4 बार है, तो 5 लग रहा है इसका बहुलक। और माध्य क्या है, इस माध्य को आप सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद जो बीच की संख्या आएगी, जो बीच की 2 संख्याएं आएंगी, तो उनको प्लस करके बटे में 2 करना है, तो आपका माध्यक आ जाएगा। तो सभी बच्चे इसको तैयारी करेंगे। देखते हैं, चलो हम कोशिश कर लेते हैं करने की, इस क्वेश्चन को हल करने की। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं आरोही क्रम में। सबसे छोटा संख्या 1 है, अब एक ही बार है। 2 लिख लेते हैं, 2 कितनी बार है इसमें देखेंगे हम। सबसे पहले 1 2 2 बार है। और अब देखते हैं 3 कितनी बार है, 3 तो एक ही बार है। 4 कितनी बार है, 1 2 3, 4 3 बार आ गया। 4 आपके पास 3 बार है। 5 हमने पहले बताया था 5 बार है, 5 बार आ रहा है। 1 2 3 4 और 5। अब 6 देखते हैं हम। 6 आई थिंक 4 बार आ रहा है, 1 2 3 और 4, 6 4 बार आ रहा है। कितने हो गए। और उसके बाद 7 कितने हैं, 7 2 बार है। फिर 8 कितनी बार आ रहा है, 8 आ रहा है, 1 बार आ रहा है, और 1 बार 9 आ रहा है। हम इसी के बाद गिन के देख लेते हैं कि सही क्या, 20 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 आ गए, 20 आ गए। तो इन 20 संख्याओं को जोड़ के बटा में 20 से ही भाग करना है, तो माध्यक आ जाएगा। और बहुलक देखो, बहुलक 5 ही आ रहा है, 5 सबसे ज़्यादा बार है। और माध्यक के लिए आप देखिए, पहले की 9 संख्याओं को हटा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बीच की 2 संख्या बच गई 5 और 5। इन दोनों को जोड़ेंगे 10, 10 बटे में 2 आ जाएगा आपके पास 5, तो माध्यक आ गया 5। इसका माध्यक भी 5 है, बहुलक भी 5 है। माध्य आप इनको जोड़ के बटे में 20 करेंगे, तो आपका माध्य भी आ जाएगा। तो आपको बेटा मैंने समझा दिया कि कैसे निकालना है। तो अगली वर्कशीट जब आएगी तब मैं दोबारा आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए गुड बाय बेटा। सभी बच्चों ने इसको ध्यान से करना है और देखना है। थैंक यू बेटे।